नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में। यूपी सेंट्रल में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में बोले राहुल गांधी, गुजरात ड्रग्स का सेंटर बना। लखनऊ के लेवाना होटल में लगी आग, सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए। ड्रग माफियाओं पर योगी सरकार का शिकंजा, 6 करोड़ की नकली दवाएं जब्त। राजू श्रीवास्तव की हालत स्थिर, बेटी ने कहा पिता ने खोली आंखें। आज से भारत दौरे पर हैं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। उन्नाव में सड़क हादसे में यूक्रेन की ओलेस्ट्रेडा हुई घायल। शुरुआत करते हैं राजधानी लखनऊ से, जहां लेवाना होटल की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। ये होटल हजरतगंज इलाके में मदन मोहन रोड पर स्थित है और बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त होटल में करीब 30 लोग मौजूद थे और पहली और दूसरी मंजिल पर ठहरे करीब 20 लोग आग लगने के बाद सुरक्षित बाहर निकाले गए, मगर 10 लोग तीसरी मंजिल पर ही फंस गए थे। उन्हें फायर फाइटिंग टीम ने 5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला। बता दें कि 8 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। धुआं भर जाने की वजह से कई लोग बेहोश भी हो गए हैं और दमकल की 24 गाड़ियां आग बुझाने में लगाई गई थी। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी सिविल अस्पताल में घायलों से मिलने पहुंचे। उन्होंने लखनऊ कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को ज्वाइंट जांच कराने के लिए कहा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी सिविल अस्पताल में पहुंचे और लखनऊ के डीएम सूर्य पाल गंगवार भी होटल पहुंचे। उन्होंने कहा कि होटल में 30 कमरे हैं और हादसे के वक्त 18 कमरे बुक थे। आग के दौरान अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए मौके पर जेसीबी भी मंगवानी पड़ी है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी के सभी जिलों के होटल्स में फायर सुरक्षा की जांच होगी और इस हादसे में घायल लोगों का सरकार मुफ्त में इलाज करवाएगी। और हादसे के बाद एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने होटल से संबंधित फाइलें तलब की है। मथुरा वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित राधा प्रसाद धाम में चल रहे स्वामी श्री हरिदास जी के आविर्भाव महोत्सव के अंतर्गत 7वें दिन रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण व हरिदास पीठाधीश्वर आचार्य राधा प्रसाद देव का अभिषेक किया गया। बता दें कि वहीं ब्रज के लोक गायकों के द्वारा स्वामी श्री हरिदास जी के समक्ष बधाई गायन की प्रस्तुति भी की गई। वहीं आश्रम के अनुयायियों के द्वारा स्वामी श्री हरिदास पीठाधीश्वर आचार्य राधा प्रसाद देवजू महाराज का माला व पटुका उड़ाकर पूजन किया गया। और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि ब्रज के रसिक संत स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के अभिषेक का हिस्सा बनने मात्र से आज मेरा कल्याण हो गया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि ब्रज की धरोहर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का आविर्भाव महोत्सव हरिदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देवजू के सानिध्य में प्रतिवर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और आचार्य श्री सानिध्य में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का आशीर्वाद महोत्सव 7 दिनों तक मनाया जाता है और जिसके अंतर्गत तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आचार्य श्री के द्वारा अब तक करीब 70 ग्रंथ लिखे जा चुके हैं और आज भी स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज के द्वारा ग्रंथ विमोचन किया गया। आज पूजनीय स्वामी हरिदास जी की जयंती और आह्लादनीय शक्ति जिसके स्वामी हरिदास जी उपासक थे, आज आह्लादनीय शक्ति राधा रानी का प्राकोटोत्सव है। स्वामी हरिदास पीठाधीश्वर पूज्य राधादास जी महाराज ने आज अभिषेक किया। वो प्रतिवर्ष इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पूजनीय पीठाधीश्वर के द्वारा अनेक लगभग अब तक 60-65 ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। स्वामी हरिदास जी के ऊपर, बिहारी जी के ऊपर, राधा रानी के ऊपर, ललिता जी के ऊपर। आज जिस ग्रंथ का विमोचन हुआ, सर्वोपरि रस, वो वास्तव में ही सर्वोपर है। रविवार को छाता तहसील के ग्राम बिड़ावली में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि सम्मेलन का आयोजन भारतीय किसान यूनियन अजगर के बैनर तले किया गया है।
इस सम्मेलन में आकर्षक का केंद्र किसान आंदोलन का चर्चित चेहरा पूनम पंडित रही और पूनम पंडित को देखने के लिए आसपास के देहात क्षेत्र से भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस किसान सम्मेलन में आयोजकों द्वारा समस्त आगंतुक अतिथियों का माला पहनाकर व बुके भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए किसान आंदोलन से चर्चा में आई पूनम पंडित ने कहा कि इस समय देश में तानाशाही का माहौल है और केंद्र की सरकार से इस देश का हर वर्ग त्रस्त हो चला है। अब आवश्यकता है कि इस तानाशाह के माहौल को एकजुट होकर के दूर किया जाए। मैं यही बोलूँगी कि ये जो किसान पंचायत है, हमारा ये नहीं कि हम आए और आके बोल करके चले जाएं या हम कुछ फूल माला हार पहन करके अपने स्वागत करा करके चले जाएं। नहीं, मेरा एक उद्देश्य होता है जब भी मैं किसी किसान पंचायत में जाती हूँ, संबोधित करती हूँ किसी किसान पंचायत को, कि किसानों की समस्या को किसान ही सबसे पहले समझेंगे, बाद में किसान नेता समझेंगे, फिर बाद में दूसरे वाले नेता समझेंगे। सबसे पहले हमें अपनी आपस की समस्याओं को समझना होगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी उठा लीजिए मुद्दा किसानों का, पिछले काफ़ी समय से वैसे तो चलता बहुत उससे आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी, कुछ चीज़ें सुधर रही थी। लेकिन अभी जो आपने रूपरेखा देखी, तमाम पूरे देश ने देखी, चाहे वो आप किसान आंदोलन लगा लीजिए, चाहे वो लखीमपुर कांड लगा लीजिए, चाहे वो बेटियों के बलात्कार लगा लीजिए, तमाम हाथरस जैसी, कठुआ जैसी कांड जो हुए हैं, चाहे वो झारखंड वाला कांड लगा लीजिए, तो तमाम इस तरीके की चीज़ें हैं, या युवाओं का वो आंदोलन लगा लीजिए जो वो बेरोजगारी के लिए कर रहे हैं। अभी हम किसानों की पंचायत को इसलिए संबोधित करते हैं, इसलिए आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं कि एक किसान धर्म, किसान जात, किसान सम्मान, स्वाभिमानी एक ऐसा है कि जो इन युवाओं को भी बेरोजगारी के रास्ते इनके खोलेगा, बेटियों की आवाज़ उठाएगा, हम जैसी बेटियों को आगे सपोर्ट करेगा। और अब खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर जमकर चले लाठी डंडे चली और गोलियां भी चली हैं, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस ने आनन फानन में घायलों को फिलहाल अस्पताल में भिजवाया है। दरअसल पुराना विवाद इस कदर गहराया कि विवाद में जमकर लाठी डंडे चले और इसके साथ ही फायरिंग भी हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं और मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल छानबीन में जुट गई है। वहीं घायलों को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है और घायलों का इलाज फिलहाल चल रहा है। बुलंदशहर के विकासखंड ऊंचा गांव में भ्रष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल पूरा मामला विकासखंड ऊंचा गांव से ग्राम पंचायत रघुनाथपुर का है, जहां पर मनरेगा में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा और इससे पहले भी हो चुकी है ग्राम पंचायत रघुनाथपुर की मनरेगा की जांच, लेकिन अब तक जिला स्तर के अधिकारियों ने उस पर नहीं की है कोई भी कार्रवाई। मनरेगा में चल रहे भ्रष्टाचार की शिकायत सादिक राणा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में कर दी थी। बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच के आदेश मिलने पर मेरठ मंडल लोकपाल अंशुल त्यागी शनिवार को गांव रघुनाथपुर पहुंची और शिकायतकर्ता का आरोप था कि गांव में गलत तरीके से कागजों में कार्य दर्शाकर मनरेगा में लाखों रुपए का गबन किया गया है, जिसमें मनरेगा में श्रमिक दर्शाए लोग बुगरासी के भगवानपुर विद्युत उपकेंद्र पर बतौर संविदा कर्मी तैनात थे और इसी प्रकार श्रमिक दर्शाए गए करीब 35 लोग गांव से बाहर रहकर प्राइवेट जॉब करते थे। एक व्यक्ति के डबल मनरेगा जॉब कार्ड बनाकर पैसे निकाले गए। 1.5 दर्जन लोग श्रमिक दर्शाए गए जो बुजुर्ग, बीमार व चलने में असमर्थ थे। जिन स्थानों पर कागजों में मनरेगा कार्य दिखाया गया वो मौके पर मौजूद नहीं थे और करीब 30 बिंदुओं पर लोकपाल ने जांच करके लोगों के बयान दर्ज किए हैं। मनरेगा कार्य में दर्शाए गए स्थान गूल की सफाई, तालाब, जीर्णोद्वार, शमशान भूमि, बिजली घर, संविदा कर्मी, सरकारी ट्यूबवेल व सचिवालय पर दर्शाए गए कार्य के मौके पर जाकर जांच हुई है। हमने पिछले साल अगस्त में डाली थी शिकायत जी, वो 4 बार चलती रही, बस आख्या गलत लगती चली गई, हमें संतुष्टि नहीं हुई। 29 दिसंबर में पीडी साहब यहाँ आए जांच के लिए, उन्होंने 13 लाख रुपए जुर्माना किया, 3 लाख जुर्माना किया। मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मैंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, फिर मैंने शिकायत डाल दी लखनऊ। अब लखनऊ से आई जी, उसमें 2,85,000 का हुआ था, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसमें मेरी रिकवरी उनके हिसाब से 13 लाख बैठी थी जी। तो अब ये मैम साहब अब आ जाएंगे। अच्छा। ये इनको मैंने 12 जून को 2022 में दी है शिकायत। अच्छा, मैडम ने किन बिंदुओं पर जांच की है आज? अब बिंदु तो ये मेरे पास में 29 हैं। अच्छा। हाँ।
अब खबर है उन्नाव से, जहां रविवार देर रात हाईवे के किनारे खड़े ट्रक से कार की टक्कर हो गई और इस हादसे में कार में सवार यूक्रेन की लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से बच्ची को उन्नाव जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत में कानपुर के हैलेट अस्पताल में उसे रेफर कर दिया है और पुलिस मामले की जाँच में फिलहाल जुट गई है। सोरामाओ थाना क्षेत्र के आशाखेड़ा गांव के पास देर रात का मामला है। उन्नाव से लखनऊ जा रही कार हाईवे के किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराई और हादसे में कार में सवार यूक्रेन की ओलेसेंड्रा ओजेरोवा गंभीर रूप से घायल हो गई और हादसे की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी हालत गंभीर देखकर इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों ने उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल में रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने जब जिला अस्पताल में बच्ची की तलाशी ली तो उसके पास से पासपोर्ट बरामद हुआ, जिसके आधार पर उसकी शिनाख्त हुई है और अन्य विभाग भी पासपोर्ट सत्यापन के लिए जुट गए हैं। इधर सदर कोतवाली प्रभारी राजेश पाठक ने बताया कि चिकित्सकों ने घायल बच्चे को कानपुर रेफर कर दिया है और फिलहाल जांच की जा रही है। बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के गांव फीना में एक सप्ताह पहले बुखार से जहां 2 बच्चों की मौत होने के बाद से बीमारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। अब बुखार से 7 लोगों की मौत होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बता दें कि हालात ये हैं कि गांव के हर घर में कोई न कोई सदस्य बुखार से पीड़ित है। दरअसल गांव में बुखार की शुरुआत 2 सप्ताह पहले हुई थी और शुरुआत में 1-2 ग्रामीण बुखार की चपेट में थे, लेकिन बाद में मरीजों की संख्या बढ़ती ही चली गई। बुखार से गांव में अब तक 7 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। बुखार के सिम्टम्स कुछ ऐसे बताए जा रहे हैं कि पहले शरीर में थकान होती है, जिसके बाद शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके बाद तेज बुखार के साथ शरीर और सिर में दर्द हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सिर्फ मरीजों की मलेरिया और डेंगू की जांच कर रही है और इसके अलावा उनकी कोई दूसरी जांच नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बुखार से ग्रसित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और गांव में 4 दिन स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाया, जिसमें सिर्फ मलेरिया और डेंगू की जांच की गई थी, जबकि सरकारी अस्पतालों में भी चिकित्सक बुखार आने पर कोरोना की जांच कराते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शिविर में बुखार के मरीजों की कोरोना जांच नहीं की, जिससे साफ पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाकर सिर्फ खानापूर्ति की है। मामला भैया जी हुआ है कि कम से कम 2 महीने होने तैयार है। 2 महीने में कम से कम यहाँ 7 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 3 बच्चे मरे हैं और 4 बड़े आदमी मरे हैं। अच्छा, क्या सरकार की ओर से कोई सरकार की तरफ से इतना है कि कैंप लग गए, 10-20 गए, काम खत्म। ऐसा कुछ नहीं है सरकार की तरफ से कि यहाँ घर घर जाएगा समझ के वो हो रहा है या कोई छिड़काव हो रहा है नाली में का, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोगों का दावा है कि यहाँ कीटनाशक का छिड़काव हो चुका है। छिड़काव तो आया है, यहाँ निकली है मशीन, बस ऐसे ही भगे चले गए। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के घर में फौरा मार रहे हैं या लग के दवाई में क्या चिकित्सक घर घर जाकर सुविधा दे रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? सर ये तो चाह रहे हैं कि हमारे गांव में रोकथाम बढ़े इस चीज़ की, समझ के जमान मौतें जा रही हैं, बाहर का आदमी डर रहा है यहाँ आने को। बस ये चाह रहे हैं कि सरकार तरफ से कुछ इमदाद मिले किसी को। आज ये यहाँ पर हेल्थ कैंप के लिए स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। ओनली फीना में कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ फीवर का प्रकोप है क्या है? हाँ, यहाँ पे बुखार फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाए हुए हैं। कितने पेशेंटों को अब तक देखे? 171 मरीज कल देखे गए हैं। क्या चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है? यहाँ पे तो जो संभव प्रयास हो सकते हैं उसी को किया जा सकता है। जैसे मलेरिया की जांच करना, ये छोटी मोटी जांच होती हैं और दवाइयाँ देना उसके साथ में, डेंगू है ना, टाइफाइड, ये इस तरह की जांच जो होती है जो किट में अवेलेबल होती है। आप तक कितने कैंप लग चुके हैं? यहाँ पे 4 कैंप लग चुके हैं अब तक। अलीगढ़ में एक युवक का महिला से विवाद हो गया, जिसके बाद उस युवक ने उस महिला का वीडियो भी बना डाला, लेकिन आरोप है कि महिला ने उसका मोबाइल तोड़ दिया था और पुलिस ने जैसे तैसे महिला से उसका समझौता करा दिया है कि महिला उसे नया मोबाइल दिलाएगी, पर कई दिनों तक परेशान होने के बाद युवक ने जहर खा लिया, जिससे अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सराय रहमान का है, जहां एक युवक ने मोबाइल ठीक कराने पर विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। सराय रहमान के रहने वाले मृतक बाबू पुत्र नथु के परिजनों ने बताया कि बाबू रेलवे स्टेशन के पास फल की ढकेल लगाकर अपना जीवन यापन करता था और बीते दिनों पहले एक महिला उसके पास फल लेने पहुंची और कुछ धौंस दिखाकर फल ज्यादा मांगने लगी। जब उसने मना किया तो उसके साथ अभद्रता व हाथापाई महिला ने शुरू
कर दी और इतना ही नहीं, उसकी ढकेल भी दबंग महिला ने पलट दी। जब बाबू ने पूरी घटना की वीडियो बनाने की कोशिश की तो उस दबंग महिला ने बाबू का मोबाइल छीनकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे उसका मोबाइल टूट गया। महिला को जैसे तैसे राहगीरों ने रोका और पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने जैसे तैसे महिला और बाबू के बीच फैसला कराया कि महिला बाबू को फोन दिलवाएगी, मगर महिला अपनी बात से पलट गई। बाबू कई दिनों तक पुलिस के चक्कर लगाता रहा। इसके बाद भी उसकी सुनवाई ना होने पर उससे परेशान होकर उसने विषाक्त पदार्थ खा लिया और आनन फानन में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे बच्चे ने 20,000 का मोबाइल लाया, पैसे जोड़ के डाल लिए। फिर क्या हुआ? एक औरत है, लड़ाई लड़ी मलकान के गेट पे, मुझे बताया नहीं, जब मोबाइल टूट गया। पुलिस वाले थाने में ले गए। जब मैं थाने में गई तो मोबाइल टूटा देखा। पुलिस वालों ने मेरे सामने उस औरत को ले जाके एजेंसी पे उसके आदमी को भेज दिया कि मोबाइल डाल के आओ वहाँ पर। वहाँ से मोबाइल 10-15 दिन हो गए, संभलवाएंगे तो उन्होंने, मैंने कहा बाबू संभल जाएगा, तेरा मोबाइल आ जाएगा। बाबू जिसकी उम्र 17 साल, फल की ठेली लगाता था, गरीब आदमी था, उसने पैसे जोड़कर 20,000 रुपये का एक मोबाइल लिया। एक कोई महिला आई उससे सेब खरीदने, सेब को बदलने में और करने में आपस में कोई बात हुई तो महिला ने उसका मोबाइल लेके ज़मीन पे मार दिया। वो मारना था उस बेचारे का, उसका वो आंदोलन जो था उसका बिल्कुल वो खो चुका अपना आपा बच्चा, क्योंकि 20,000 रुपये गरीब आदमी के लिए बहुत होती है। उसी को लेके वो पुलिस के पास गया। पुलिस ने ये कहा कि हम तुम्हारा मोबाइल सही करा देंगे, लेकिन कम से कम कितने दिन तक चक्कर काटता रहा? 20-25 दिन तक चक्कर काटता रहा। हर अधिकारी के गया, वो एसएसपी साहब के यहाँ गया, इंस्पेक्टर साहब के पास गया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। फिर आया चौकी इंचार्ज के पास। चौकी इंचार्ज ने कहा कि आपने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मोबाइल दिला के तो मोबाइल दिलवाओगे। तो चौकी इंचार्ज ने उसके साथ बदतमीजी करी और 2 चांटे मारकर उससे कहा जाए मर जा। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि वृद्ध महिला की पूरी संपत्ति को बहू और पुत्र हड़पना चाहते हैं। वृद्ध महिला ने नगर अपर जिलाधिकारी से भी इस बात की शिकायत की है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके 3 पुत्र हैं। पति का स्वर्गवास होने के बाद तीनों पुत्रों का बंटवारा करना चाहती थी, मगर एक पुत्र और बहू पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा करने की नीयत से पुत्र ने अपनी पत्नी के नाम से एक फर्जी बैनामा कराया, जबकि असलियत में पत्नी संपत्ति कहां से लेकर आई और उसने अपने पति के नाम बैनामा कर लिया, मगर इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वृद्ध महिला के एक पुत्र को भी थाने में बंद करा दिया गया। उसके साथ मारपीट और दुकान की संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। पुलिस ने भी जब हद कर दी। बता दें कि पीड़ित महिला के दूसरे पुत्र को थाने में बंद कर दिया और पुलिस ने दुकान की चाबी छीन ली। पीड़ित महिला दर दर भटक रही है और पुत्र और बहू के आतंक और संपत्ति पर कब्जा करने से 2 पुत्रों के साफ इंसाफ नहीं हो रहा है। बता दें कि पीड़ित महिला को डर है कि कहीं बहू और पुत्र परिवार के साथ कोई संगीन वारदात को अंजाम ना दे दे। पुत्र और बहू ने इलाका पुलिस से सांठगांठ कर ली है। वृद्ध महिला ने नगर अपर जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मथुरा थाना कोतवाली के चौकी कृष्णा नगर क्षेत्र सुखदेव नगर से परिजनों ने 14 वर्षीय किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई। बता दें कि पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका पुत्र जीशान उम्र 14 वर्ष 48 घंटे से अधिक लापता हो गया है और उन्होंने किशोर को सभी जगह तलाशा एवं उसकी रिश्तेदारी में जानकारी की, परंतु किशोर का कहीं भी पता नहीं चल पाया, जिसके चलते परिजनों को और चिंता सताने लगी, जिसको लेकर के परिजनों ने पुलिस का सहयोग लेने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पिता रईस कुरैशी ने बताया कि उसका बेटा अचानक कहीं लापता हो गया है, जिसका अब तक पता नहीं चल पाया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है यूपी के पीलीभीत से। पीलीभीत में प्रेम प्रसंग के चलते युवक के बांका मारकर मौत के घाट उतारने वाले पति पत्नी सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनका चालान किया है। बता दें कि घटना विसलपुर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है।
गौरतलब है कि कोतवाली विसलपुर क्षेत्र के रोहनिया गांव के रहने वाले सूबेदार को बीती रात सूचना मिली कि उसका बेटा प्रमोद कुमार गांव के बाहर एक बाग में घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जिस पर प्रमोद के परिजन मौके पर पहुंचे और उसे उठाकर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने प्रमोद को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आला अधिकारियों ने घटना के खुलासे के लिए एसओजी टीम सहित कई टीमें लगाई थी। और वहीं पुलिस की जांच में रिजवान की पत्नी फूल बानो का मृतक प्रमोद से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब रिजवान को इस बात का पता चला तभी रिजवान अपनी ससुराल रोहनिया आया और अपनी पत्नी से फोन कराकर प्रमोद को गांव के बाहर बाग में बुलाकर बांके और डंडे से हत्या कर दी। बता दें कि घटना को अंजाम देने में 5 लोगों ने साथ लिया और पुलिस ने आरोपी रिजवान, उसकी पत्नी फूल वालो, आरोपी के साले रईस खां, जहीर खां और साड़ू फरासत हुसैन को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। बेटा मारो टेम्पू अवै ले आओ चलाओ दियो। कहाँ चलाते हो टेम्पो? निगोई से भीतरपुर। कोई घटना है कोई? क्या है पूरा बात? तय चिल्लाने सब जने, हमारे देवर चिल्लाने, तय सब जने भाजी गए बगिया गाय तय होने लला मारो मार के डाल दो। किसी भी को शक वगैरह आपको? पता ना है, वैसे रंजित कोई काऊ की कही थी ना। थाना बिसलपुर में ग्राम रोहनिया में प्रमोद नाम के व्यक्ति की कल हत्या कर दी गई थी। रात्रि लगभग 11 साढ़े 11 बजे घटना है। तत्काल मौके पर थाना पुलिस पहुंच करके बॉडी कब्जे में लेकर के उसको अस्पताल भिजवाया गया था। अस्पताल में उसकी डेथ हो गई थी। तुरंत उसको मोर्चरी भिजवाया गया और आज इसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसमें रात्रि में ही एसओजी टीम और थाना पुलिस की टीम बना करके इसमें केस को अनावरण करने के लिए लगाया गया था। FIR को अज्ञात में पंजीकृत कराया गया है। रात में ही जो है जो संदिग्ध थे उनको हिरासत में लिया गया था और उनसे पूछताछ की गई तो गांव के ही एक फूलवानो और रिजवान, जो कि इनके पहले से ही फूलवानो का उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी को लेकर के इन दोनों ने मिलकर के उसको बुलाया और रात्रि में ही उसके बांका मार उसकी हत्या कर दी। और अब खबर है बहराइच से। बहराइच की कोतवाली देहात पुलिस और एसओजी ने रामगोपाल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मामूली विवाद में युवक ने दिन दहाड़े गला रेत कर की थी वृद्ध की हत्या और पुलिस ने हत्या अभियुक्त को गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद कर लिया है। जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के शेख दहीर में रामगोपाल के दिन दहाड़े उनके आटा चक्की पर धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर डाली और घटना के संबंध में आरोप था कि इस हत्याकांड में उनकी बेटी के रेपिस्ट के परिजन शामिल हैं और रेपिस्ट पिछले 1 साल से जिला कारागार में निरुद्ध है। आरोप था कि आरोपी युवक के परिजन सुलह करने का दबाव बना रहे थे। ना मानने पर रामगोपाल की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई और पुलिस ने घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने घटना के सफल अनावरण के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन किया तथा घटना के शीघ्र खुलासे के निर्देश भी दिए थे। वहीं पुलिस टीम के विवेचना में परिवार के लोगों के आरोप सच साबित नहीं हुए। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में अरवनगंज शेख दहीर में के रहने वाले रामगोपाल पुत्र स्वर्गीय राम खिलावन, जो करीब 60 साल के रहे होंगे, इनकी धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर के हत्या की गई थी। इस हत्या का आज खुलासा किया गया है। वादी द्वारा शक जाहिर किया गया था कि इनकी पूर्व की दुश्मनी थी कुछ लोगों से, जो उनके साथ छेड़खानी हुई थी, उन लोगों को उन्होंने नामजद किया था। लेकिन पूरे प्रकरण की तहकीकात करने में जब घटना का अनावरण हुआ तो मामला कुछ और प्रकाश में आया। पुत्र सफ़ी पुत्र जमील का नाम प्रकाश में आया, जो कि कुछ दिन पहले मृतक के आटा चक्की से जो बाट चोरी हुए थे उसके प्रकरण में ये संदिग्ध था और उसके घर वाले, जो मृतक के घर वाले, बार बार उसको चुरवा करके बुलाते थे, जिसके नाते वो आहत होता था। उसी प्रताड़ना के चलते उसने धारदार हथियार से मार करके उनकी हत्या कर दी। पूरे घटनाक्रम में सफ़ी की गिरफ्तारी हुई है। सफ़ी पुत्र जमील और उसकी निशादेही पे आला कत्ल जो छुरा इस्तेमाल किया गया था हत्या में, उसकी बरामदगी की गई है। सफ़ी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। नहीं, पूरा घटना का अनावरण हो चुका है और एक ही व्यक्ति इसमें शामिल था और उस व्यक्ति को वहाँ पर घटनास्थल के आसपास घटना के कुछ समय पहले ही जो मृतक है उसके रिश्तेदारों द्वारा, उसके संबंधियों द्वारा देखा भी गया था और उसने अपना घटना में अपना जुर्म कबूल किया। मात्र एक ही व्यक्ति था जिसने मार करके हत्या की चाकू। सिर्फ हुआ
हाँ, बार बार उसको पब्लिकली सामाजिक रूप से भी लोगों के सामने इस तरह से करते थे, उस नाते उसने हत्या की। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के घोशीपुरवा में 20 वर्षीय युवती ने 1 महीने की मासूम बच्ची को घर के बाहर चबूतरे पर पटककर 2 सितंबर को मार डाला था। बता दें कि शाहपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्यारिन को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारी दूध मुही बच्ची की चचेरी बहन है और शाहपुर थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। शाहपुर पुलिस ने सुबीना खातून को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अपराध पर पूर्ण रूप से लगाम लगाने के लिए अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया है। बच्ची की हत्या की घटना प्राप्त होते ही एसएसपी ने घटना में लिप्त चचेरी बहनों को कत्ल कर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। बता जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विश्नोई ने क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रत्नेश सिंह व थाना प्रभारी शाहपुर रणधीर मिश्रा को निर्देशित किया कि हत्यारिन को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसके अनुपालन में शाहपुर पुलिस ने तत्परता के साथ अभियुक्त गण को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जनपद गोरखपुर के शाहपुर थाना अंतर्गत एक शबीना खातून और शहनाज खातून नाम की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। यह एक पारिवारिक मसला था जिसके अंदर बुआ द्वारा अपनी 45 दिन की भतीजी को बच्चे को उसको गिरा के मार दिया गया। ये एक आक्रोशित होकर पैशन का क्राइम था जिसके अंदर उस महिला द्वारा एक कृत्य किया गया है। महिला एवं उसकी मां दोनों को गिरफ्तार कर शाहपुर पुलिस द्वारा 302 के अभियोग में उनको जेल भेजा गया है एवं आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। रायबरेली में घर से निकले व्यापारी के पुत्र की गायब होने की सूचना मिलने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि युवक की बाइक गंगा नदी के पुल से बरामद हुई, लेकिन युवक का अब भी पता नहीं चल पाया है। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के मधुबन क्रॉसिंग के पास रहने वाले राजेंद्र त्रिपाठी की फर्नीचर की दुकान है। उनका लड़का पुलक त्रिपाठी शाम घर से निकला हुआ था और रात बीते जाने पर भी जब वो नहीं आया तो पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। छानबीन में युवक की बाइक शहर से 30 किलोमीटर दूर डलमऊ में गंगा नदी के ऊपर बने पुल के पास बरामद हुई है, लेकिन युवक का पता नहीं चल पाया है। युवक के गायब हो जाने से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस युवक की खोजबीन कर रही है। क्या हुआ, कौन हो गया? लड़का 7:30 बजे से हमारी दुकान जो AK फर्नीचर बेलीगंज फाटक के बगल में है, वहाँ से बाइक से अपनी चला गया, फिर गायब हो गया। मिला कहाँ से गायब हुआ है? वो वहाँ उनकी बाइक दलमऊ में बरामद हुई है गंगा पुल पर। वो पहले यहाँ से गए, फिर मुंशीगंज में रुके, धुरवारा में रुके, फिर वहाँ खटकाना है पक्के पुल के पास, वहाँ रुके, फिर वहाँ से उनकी बाइक खड़ी मिली, फिर वो नहीं मिली। क्या लगता है आपको, कैसे गए वहाँ पे? हमको लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। सच के साथ नमस्कार।